अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 1 मन के भोले भाले बादल का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने ये जो पोयम है वो पोयम के बारे में पढ़ा था। बच्चों, ये पोयम में बादल के जो विभिन्न रूप है, विभिन्न जो आकार है, वो आकार और बारिश से पहले वो कैसे बन जाते हैं, वो आसमान में क्या क्या करने लगते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। बच्चों, ये जो पोयम है, ये पोयम में बारिश आने से पहले ये जो बादल होते हैं वो बादल जो कैसे बन जाते हैं वो हमें बताया हुआ है। ये जो बादल होते हैं वो बादल के जो बाल होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, उसके गाल गुब्बारे जैसे फूले हुए होते हैं, फिर वो काले काले बन जाते हैं, पूरे आसमान में दौड़ने लगते हैं। फिर कुछ जो बादल होते हैं वो जॉकर की तरह बन जाते हैं, जॉकर की तरह अपना पेट फुलाते हैं, तो कुछ हाथी की तरह अपनी सूंड उठाते हैं, कुछ ऊँटों जैसे उबड़ खाबड़ वाले होते हैं, कुछ परियों से पंख लगाए फिरते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब एक दूसरे के साथ वो तूफान करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, शरारतें करते हैं, मस्ती करते हैं, इसलिए वो कभी आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और टकरा कर उसकी जो गरजने की आवाज़ होती है वो ढोलक झोल जैसी लगती है। तो ये जो बादल होते हैं, ये बादल बारिश आने से पहले, बारिश से पहले ये कैसे होते हैं और वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। अब बच्चों, हम आगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम उसका रीडिंग करेंगे। रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। और ये जो पोयम है वो पोयम कल्पनाथ सिंह ने लिखी हुई है, उसका जो राइटर है उसका नाम यहाँ लिखा है कल्पनाथ सिंह। ओके बच्चों, तो ये जो बारिश है वो बारिश क्या करती है वो देखते हैं। फिर से एक बार हम उसको रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ रीड करना। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। बच्चों, यहाँ ये जो बादल हैं वो बादल क्या करते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते, वो क्या करते हैं, छत पर आ जाते हैं। वैसे बच्चों बादल छत पर नहीं आते, लेकिन ये जो बादल होते हैं यानी ये जो बारिश होती है ये क्या होता है, वो धीरे, जैसे आगे हमने देखा कि वो धीरे से अपने थैलों से पानी बरसाते हैं यानी बारिश की शुरुआत करते हैं। तो वो कभी क्या होता है, रह रह कर छत पर आ जाते, यानी ये जो बारिश है वो कभी आती है कभी रुक जाती है, कभी आती है कभी रुक जाती है, इसीलिए कहा गया है कि रह रह कर छत पर आ जाते। वो क्या करते हैं, छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर क्या करते, वो चुपके से धीरे से शांति से, चुपके से यानी धीरे से शांति से वो ऊपर उड़ जाते हैं, यानी ये चले जाते हैं। यानी बारिश होती है फिर बारिश बंद होती है, तो ये जो बारिश होती है वो कभी क्या करती है, छत पर आ जाती है, फिर चुपके से वो उड़ जाती है, यानी बारिश धीरे बंद हो जाती है या कम हो जाती है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है कि वो धीरे से ऊपर चली जाती है। तो ये जो बारिश है वो बारिश रह रह कर छत पर आती है और कभी कभी फिर वो चुपके से धीरे से शांति से वो ऊपर चली जाती है, ऊपर उड़ जाती है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाती, कभी कभी जिद्दी बन करके, जिद्दी, जिद्दी यानी हठीला, जिद्दी यानी हठीला, कभी कभी जिद्दी बन करके ये बादल क्या करते हैं, कभी कभी हठीले बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं।
और बाढ़ नदी नालों में लाते, और इतने ज़िद्दी बन जाते हैं, इतने हठीले बन जाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। बाढ़ यानी पानी ही पानी, जिसको हमारी लैंग्वेज में पूर कहते हैं। तो ये जो बाढ़ है, बाढ़ मीनिंग या नदी और नालों में पानी भर जाना। पूरे नदी नालों में क्या बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है, यानी चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। तो ये जो बादल है वो बादल कभी कभी इतने हठीले बन जाते हैं, इतने ज़िद्दी बन जाते हैं कि वो नदी नालों में बाढ़ लाते हैं, नदी नालों में पूर लाते हैं और चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। तो ये जो बादल है वो बादल ये मस्ती में, शरारती में, शैतानी में वो कभी इतने ज़िद्दी बन जाते, इतने हठीले बन जाते हैं कि वो बहुत ही बारिश होती है, बहुत ही बारिश होती है, और बहुत बारिश होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। और क्या होता है बच्चों? बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है यानी नदी नाले में पानी बढ़ जाता है और वो पानी चारों ओर हमें दिखाई देने लगता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी वो हमें क्या करते हैं? बहुत अच्छे लगते, भले यानी अच्छे, फिर भी वो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। मन के भोले भाले बादल, बादल मन के भोले भाले यानी सीधे साधे। वो बादल मन के कैसे हैं? सीधे साधे। फिर कुछ भी करते हैं, वो कभी ज़िद्दी बन जाते हैं, बाढ़ लाते हैं, तूफ़ानी करते हैं, शरारती करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, फिर भी वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, फिर भी वो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही भले लगते हैं। इसीलिए ये जो बादल होते हैं वो बादल मन के भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, इसीलिए सबको बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों ये जो पोयम है मन के भोले भाले बादल में कवि ने ये जो बारिश होती है और बारिश से पहले ये जो बादल होते हैं, आसमान ये जो बादल होते हैं, उसका जो रूप होता है वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताया हुआ है। अब बच्चों हम उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 3 पे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। तुम्हारी समझ से, तुम्हारी समझ से यानी आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हो उसके बारे में सोचना है। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, यहाँ हमें पोयम की 2 लाइनें दी हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? ओके, हमें ये पहले समझना है, ये जो लाइन है वो हमें अपने आप समझनी है कि वो नदी नालों में ज़िद्दी कैसे बन जाते हैं और नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। फिर हमें ये समझना है, हमें ये जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हमें समझना है कि कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। वो जो बादल होते हैं वो बादल कभी इतने हठीले बन जाते हैं कि इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है और नदी नालों में बाढ़ लाते हैं, यानी पूर आ जाता है। तो अब आपको समझना है ये जो क्वेश्चन दिया है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं बच्चों? जब बहुत बारिश होती है ना, बहुत बारिश होती है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदी नाले भर जाते हैं। नदी नाले जो तालाब होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, वो सारे भर जाते हैं और चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे, ज़िद्दी बन जाते हैं, हठीले बन जाते हैं और बहुत ही बारिश होती है और बहुत बारिश की वजह से नदी नालों में बाढ़ आती है। अब आगे है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, किसी की कुछ भी सुनते नहीं है। बच्चों जैसे हमने आगे पोयम में पढ़ा है कि वो किसी की कुछ भी सुनते नहीं और ढोलक ढोल बजाते रहते हैं। ढोलक ढोल बजाते हैं यानी वो गरजते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और ये जो टकराने की जो आवाज़ है, वो जो गरजने की आवाज़ है वो ढोलक ढोल जैसी है। इसीलिए
कहा गया है कि बादल ढोल बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? वो कैसे बजाते हैं? किसी की सुनते नहीं हैं, कुछ भी सुनते नहीं हैं और एक दूसरे से वो टकराते रहते हैं और ढोल बजाते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करके शैतानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। क्या करते बच्चों? कभी वो कुछ बादल जो होते हैं वो बहुत ही तूफान करते हैं, मस्ती करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, शरारतें करते हैं। फिर भी वो ये जो बादल होते हैं वो बादल, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। कैसी शैतानियाँ करते होंगे बच्चों? ये बहुत ही मस्ती वाले बन जाते हैं, बहुत तूफान करते हैं, कभी शेर जैसे मतवाले बन जाते हैं, मस्ती वाले बन जाते हैं। तो आपको बताना है कि वह कैसी शैतानियाँ करते हैं। तो बच्चों कभी कभी वो क्या होता है, काले काले बादल आसमान में दिखाई देते हैं, है ना। फिर कभी वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं तो उसकी गरजने की आवाज़ होती है, बिजली कड़कने की आवाज़ होती है। ये आवाज़, इससे हमें डर लगता है ना बच्चों। तो ये क्या होती है? ये शैतानियाँ हैं। उसको हम क्या कहेंगे? शैतानियाँ कहेंगे, शरारत कहेंगे। तो बादल इसी तरह ये जो शरारत है वो शरारत करते होंगे। अब आगे है कैसा कौन। कैसा कौन, हमें यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है, कैसा है और वो कौन हो सकता है, वो कौन सी चीज़ होती है, वो उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। यहाँ हमें पहले दिया है सूरज सी। क्या दिया है? सूरज सी। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है चमकीली। तो सूरज कैसा होता है? चमकीला। चमकीला होता है ना, तो चमकीली। तो चमकीली क्या होती है? ठाली। ठाली चमकीली होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ एक दिया है कि सूरज सी चमकीली ठाली। ओके। अब आगे है चंदा सा। चंदा कैसा होता है बच्चों? गोल। वेरी गुड। कैसा होता है? गोल। तो हम क्या लिखेंगे? गोल। कैसा में क्या लिखेंगे? गोल। और गोल कौन होता है? गेंद, बॉल जिसको हम कहते हैं ना बच्चों, वो क्या होता है? कैसी होती है? गोल होती है। ओके। तो क्या लिखेंगे? गेंद। कौन में हम क्या लिखेंगे? गेंद लिखेंगे, जिसको हम बॉल कहते हैं। फिर हाथी सा। हाथी सा, हाथी कैसा होता है बच्चों? मोटा। कैसा होता है? मोटा। तो हम क्या लिखेंगे? मोटा। और मोटा कौन होता है? पहाड़। कौन होता है? पहाड़। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? पहाड़। मोटा पहाड़। फिर आगे है जोकर सा। जोकर सा, जोकर जो सर्कस में काम करता है, वो जो हमें हंसाता है, वो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जोकर। क्या कहेंगे? जोकर। तो जोकर सा हंसाने वाला, जोकर सा हंसाने वाला, सर्कस में काम करने वाला। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हंसाने वाला। और हमें कौन हंसाता है? जिसको देखकर हम हंसते हैं। वेरी गुड। क्या आएगा? कार्टून। हम कार्टून देखकर हंसते हैं ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों? कार्टून। क्या लिखेंगे? कार्टून। फिर परियों सा। परी कैसी होती है बच्चों? सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो परी कैसी होती है? सुंदर। तो क्या लिखेंगे? सुंदर। और सबसे सुंदर क्या होता है? बगिया, बगीचा, जिसको हम गार्डन कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? बगीचा। क्या लिखेंगे? बगीचा। गुब्बारे सा। गुब्बारा यानी बलून। बलून कैसा होता है बच्चों? गुब्बारा कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? गोल होता है, होता है ना। और ऐसा दूसरा गोल कौन होता है? लड्डू। लड्डू खाते हैं ना बच्चों, वो लड्डू कैसे होते हैं? गोल होते हैं, गोल होते हैं ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ? लड्डू। क्या लिखेंगे? लड्डू। और लास्ट में है ढोलक सा। ढोलक सा, या यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? कैसा? ढोल यानी ढोलक, ढोल जैसा। नगाड़े, ढोल नगाड़े बोलते हैं ना, हम ढोल नगाड़े कहते हैं बच्चों। तो ढोलक सा क्या आएगा? ढोल, ढोल नगाड़े। ओके। ढोल होगा, ढोलक यानी ढोल, ढोल जैसा। और ऐसा कौन हो सकता है दूसरा? जिसको हम नगारा कहते हैं। ओके बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? नगारा। ओके। तो इसी तरह हमें ये जो चीज़ें दी गई है वो कैसा, कौन और कौन हो सकता है, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। बच्चों फिर से एक बार हम उसको देख लेते हैं। सूरज सी चमकीली ठाली होती है। चंदा सा गोल गेंद, जिसको हम बॉल कहते हैं, वो होता है। हाथी सा मोटा पहाड़ होता है ना कभी कभी हाथी जैसा मोटा। तो ये क्या होता है? पहाड़।
जोकर सा, जोकर हंसाने वाला होता है। और हम क्या किससे हंसते हैं? जब कार्टून देखते हैं तो कार्टून देखकर हम हंसते हैं। परियों सा यानी सुंदर, परियों सा यानी सुंदर। ओके। और फिर सुंदर कौन सा होता है? सबसे सुंदर बगिया लगता है, बगीचा होता है। ओके बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? बगीचा। गुब्बारा सा, गुब्बारा कैसा होता है? गोल, और गोल लड्डू भी होते हैं। ढोलक, ढोलक सा क्या होता है? ढोल, ढोल ढोलक जैसा होता है। और वो कौन होता है? नगारा, नगारा भी सेम ही होता है। ढोल नगारे हम बोलते हैं ना बच्चों, ढोल नगारे। तो इसी तरह हमें यहाँ कैसा और कौन में जो चीज़ें आती हैं वो लिखना है। तो बच्चों आज हम इतनी एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, बाकी की एक्सरसाइज का अभ्यास हम आगे के वीडियो में करेंगे। आई होप बच्चों आपको मैंने जो भी अभ्यास करवाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।